हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज दुनिया। और आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये चैप्टर इज वन ऑफ दोज चैप्टर्स जो बच्चे बहुत ही इजी समझ के, मोनोटोनस समझ के स्किप कर देते हैं फॉर द लास्ट डे। बट लेट मी टेल यू, ऑफ लेट इस चैप्टर से ऐसे क्वेश्चंस देखे गए हैं, ऐसे 1 मार्कर्स या फिर असर्शन क्वेश्चंस देखे गए हैं which the students fail to answer. So we will be covering each and every tidbits of the chapter. NCERT का सारा पोर्शन कवर करेंगे, प्लस आई वुड ऑल्सो ट्राई टू कवर अप सम क्वेश्चंस इस चैप्टर के बीच में जो फ्रीक्वेंटली आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या फिर एक्सपेक्टेड है इस साल में, विच कैन बी आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जाम. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. बेटा सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या हैं. बेसिकली बेटा मेटल्स और नॉन मेटल्स एलिमेंट्स ही तो हैं जो या तो नेचर में मिलते हैं या फिर आर्टिफिशियल मेथड से बनाए जाते हैं. तो एलिमेंट्स, सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एलिमेंट्स क्या होते हैं. बेटा यू कैन नोट डाउन द डेफिनेशन. An element is a substance which cannot be broken down into simpler substances by physical or chemical means. मतलब एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो अपने प्योर स्टेट में होता है और उसको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता बाय मींस ऑफ फिजिकल और केमिकल मेथड्स. और बेटा एक एलिमेंट सेम काइंड ऑफ एटम से ही बनता है, और जो हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं वो बेसिकली एलिमेंट्स होते हैं तो या तो नेचुरली नेचर में प्रेजेंट होते हैं या फिर आर्टिफिशियली मैनमेड तरीके से बनाए जाते हैं. More than 114 different elements have been discovered so far. Based on the properties of elements, they have been classified into 3 categories. अभी तक साइंटिस्ट ने more than 114 elements को डिस्कवर कर लिया है और इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए एलिमेंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, जिनके बारे में हमें डील करना है इस चैप्टर में. दैट इज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. बेसिकली इस चैप्टर में हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे फोकस करेंगे, बट यस मेटलॉइड्स भी एग्जिस्ट करते हैं एंड आई विल बी ब्रीफिंग यू अबाउट मेटलॉइड्स ऑल्सो. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. लेट मी टेल यू वन थिंग. बहुत सारे बच्चे मेटल्स की डेफिनेशन को उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे डिफाइन करते हैं. लाइक इफ आई आस्क यू डिफाइन मेटल्स, तो बच्चे लिखेंगे कि मेटल्स आर डक्टाइल्स, नॉरस, मैलिएबल. बेटा ये मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं. दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन योर प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स, एक मार्क इन 1 marker question, and I have seen students writing the physical properties in definitions wherein you will not get your marks. तो अगर आपको मेटल्स को डिफाइन करना है तो यू विल बी राइटिंग डाउन metals are elements which lose electrons to form positive ions, that is they are electropositive elements. इसका क्या मतलब है बेटा? जो मेटल्स होते हैं उनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उनको लूज करते हैं सो दैट दे फॉर्म अ पॉजिटिव वैलेंसी वाला एलिमेंट. जैसे कि look at the example, we'll talk about sodium. You all know कि सोडियम की जो वैलेंसी है that is +1. अब ये सोडियम की वैलेंसी +1 कैसे हुई बेटा? सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दिया. जब उसने वो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इट फॉर्म्स द वैलेंसी एज +1. वहीं अगर हम पोटेशियम की बात करें, पोटेशियम की भी वैलेंसी K+ होती है. पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है टू फॉर्म K+ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. यू कैन ऑल्सो लुक एट द एग्जाम्पल ऑफ कैल्शियम. कैल्शियम की जो वैलेंसी होती है दैट इज 2+. कैल्शियम लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म 2+ वैलेंसी. ओके. नेक्स्ट अगर हमें नॉन मेटल्स को डिफाइन करना हो तो हम उनको इसी क्राइटेरिया पे डिफाइन करेंगे कि नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स व्हिच गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म नेगेटिव आयंस, दैट इज दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. इसका क्या मतलब है? लुक एट द एग्जाम्पल. अगर हम फॉर एग्जाम्पल क्लोराइड की बात करें, यू ऑल नो क्लोराइड की जो वैलेंसी होती है दैट इज -1. ये -1 वैलेंसी क्लोराइड ने कैसे अटेन करी बेटा? क्लोराइड, जो क्लोराइड है इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन +1 टू फॉर्म माइनस वैलेंसी. वहीं अगर हम ब्रोमीन की बात करें, ब्रोमाइड की बात करें तो Br- वैलेंसी होती है. इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म
Br माइनस वैलेंसी। वहीं हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है O2 माइनस, दैट मीन्स इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म द 2 माइनस वैलेंसी। अगर हमें मेटलॉइड्स को डिफाइन करना है बेटा, तो यू विल बी डिफाइनिंग इट एज elements which show properties of both metals and non-metals are called metalloids। मतलब ऐसे elements जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, सीशियम है, टेल्यूरियम है, सो ऑन एंड सो, नॉट सीशियम सॉरी, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेल्यूरियम, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये तीनों डेफिनेशंस मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स की, ये आपके 1 मार्कर में पूछी जा सकती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। बेटा ये जो इस चैप्टर का, ये चैप्टर बहुत लेंदी चैप्टर है, बट लेट मी रिमाइंड यू कि इस चैप्टर में से मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सिर्फ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स नॉन मेटल्स की ही पूछी जाती हैं। पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स से डील करेंगे एंड देन आई लेट यू नो कि किस टाइप के क्वेश्चंस इस टॉपिक से फॉर्म होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, मेटल्स इन द प्योर स्टेट पोजेस लस्टर। इसका क्या मतलब है बेटा? मेटल्स प्योर स्टेट में, प्योर स्टेट मतलब जब वो किसी और मेटल से कंबाइन नहीं होते हैं, मेटल्स अपने प्योर स्टेट में एक शाइनिंग सरफेस पोजेस करते हैं। इस शाइनिंग सरफेस को मेटालिक लस्टर भी बोलते हैं, और इसकी आपके एनसीईआरटी में एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी दी हुई है। सो लेट्स जस्ट क्विकली कवर दैट आल्सो। Take a piece of few metals like iron, copper, aluminium, magnesium. Note their appearance. आपको बेटा कुछ फ्यू मेटल्स लेने हैं, इट्स अप टू यू। आयरन ले लो, कॉपर, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, दीज आर कॉमनली अवेलेबल मेटल्स। आपको उनकी अपीयरेंस देखनी है। आपको बेटा ये दिखेगा कि दे आर वेरी डल और वो काले पड़ जाते हैं। फिर आपको क्या करना है, आपको एक सैंड पेपर लेना है एंड यू हैव टू क्लीन द सरफेस ऑफ द मेटल्स एंड अगेन नोट देयर अपीयरेंस। यू विल सी बेटा कि सैंड पेपर से रब करने के बाद जो मेटल्स हैं वो अपना शाइनिंग सरफेस दोबारा से गेन कर लेते हैं, विच शोज दैट मेटल्स पोजेस लस्टर। एक बार बेटा एक बोर्ड एग्जाम में एक आउट ऑफ नो वेयर अ क्वेश्चन वाज पुट अप कि व्हाई डू मेटल्स रीगेन देयर लस्टर ऑन रबिंग विद सैंड पेपर। तो बेटा इस क्वेश्चन में 2 चीजें समझने वाली हैं। नंबर 1 कि सबसे पहले तो मेटल्स अपना लस्टर लूज ही क्यों करते हैं, एंड नंबर 2 कि सैंड पेपर से रब करने के बाद व्हाई डू दे रीगेन देयर लस्टर। देखो बेटा, जब हम मेटल्स को बहुत लंबे टाइम के लिए बाहर छोड़ देते हैं एंड व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद एयर, एयर में आप सभी को पता है ऑक्सीजन होती है, तो बेटा मेटल्स के ऊपर एक ब्लैक डल लेयर फॉर्म हो जाती है उस बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। मतलब एक मेटल जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो उस मेटल के ऊपर मेटल ऑक्साइड की एक डल लेयर फॉर्म हो जाती है। जब हम उस मेटल को सैंड पेपर से रब करते हैं तो जो जो डल लेयर है इट टेंड्स टू वाइप ऑफ एंड हमें जो शाइनी मेटल है वो दोबारा से मिल जाता है। सेकेंड प्रॉपर्टी जो मेटल्स की होती है दैट इज मेटल्स आर जनरली हार्ड। द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल्स टू मेटल्स। लेकिन बेटा सारे मेटल्स इक्वली हार्ड नहीं होते हैं, कुछ थोड़े कम हार्ड होते हैं, कुछ ज्यादा हार्ड होते हैं। इसका भी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। टेक अ फ्यू मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ट्राई टू कट देम विद अ नाइफ। We will all observe that the force required to cut different metals is different। इसका क्या मतलब है, आपको थोड़े से मेटल्स ले लो, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, एंड यू ट्राई टू कट देम विद अ नाइफ। बेटा कुछ मेटल्स तो कटेंगे ही नहीं, कुछ कट जाएंगे, बट आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो फोर्स लग रहा है हमको कट करने में वो डिफरेंट है, विच प्रूव्स कि हर मेटल की हार्डनेस अलग अलग होती है। बेटा अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है, माइंड में जहां जहां पर मैं एक्सेप्शंस बताऊंगी स्टार मार्क करके पढ़ना। 1 मार्कर एमसीक्यूज में सबसे ज्यादा एक्सेप्शंस पूछी जाती हैं। एक्सेप्शंस क्या है देख लेते हैं। लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल्स एंड कैन बी कट विद अ नाइफ। मेटल्स बेटा जनरली बहुत हार्ड होते हैं और नाइफ से इजीली कट नहीं हो पाते हैं। वेरास ऐसे 3 मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम,
जो कि सॉफ्ट मेटल्स हैं और आप उनको इजीली नाइफ से कट कर पाते हो। एक गिव रीजन क्वेश्चन है विच वी विल बी डिस्कसिंग नाउ। Sodium is kept immersed in kerosene. Why? I cannot tell you how many times this question has been asked in your board exams. इस क्वेश्चन के रीजन को आप स्किप नहीं कर सकते हो कि सोडियम को दिस इज अ टेंडेंसी कि हम सोडियम को केरोसिन ऑयल में इमर्स करके रखते हैं। वाई? Sodium is kept in immersed in kerosene because it is highly reactive with oxygen in the air and catches fire and starts burning when kept open in the air. बेटा जो सोडियम है वो हाईली रिएक्टिव मेटल है और जैसे ही वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है बेटा इट स्टार्ट्स टू बर्न। इसीलिए ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आ पाए सोडियम, सो वी टेंड टू कीप इट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी जो मेटल्स की है दैट इज मेटल्स आर जनरली मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब होता है कि मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। काफी ज्यादा बार मैलिएबिलिटी की डेफिनेशन पूछी गई है, सो लेट्स स्टडी कि मेटल्स आर मैलिएबल का मतलब क्या होता है। The property of metals by which they can be beaten into thin sheets is called malleability. बेटा जो metals होते हैं usually अगर आप उनको beat करते हो they can be beaten into thin sheets. इसी property को हम बोलते हैं malleability। और सबसे अच्छा इसका example है the aluminium foil that you use at home बेटा। वो तभी बन पाता है because metals are malleable. Almost all metals are malleable, like you have aluminium, copper, gold, silver, but gold and silver are the most malleable metals। और इसका यही प्रूफ है बेटा कि गोल्ड और सिल्वर जो ज्वेलरी जो ऑर्नामेंट्स फीमेल्स जो वेयर करती हैं वो अलग अलग शेप्स अलग अलग डिजाइन के होते हैं, क्योंकि वो थिन शीट्स दे कैन बी मेड इनटू थिन शीट्स, इसीलिए वो डिजाइन पॉसिबल होते हैं। तो गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मैलिएबल मेटल्स। फोर्थ प्रॉपर्टी मेटल्स की है मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल मतलब बेटा मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। डक्टिलिटी की डेफिनेशन क्या है? द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। बेटा जो आप कॉपर वायर्स देखते हो जो इलेक्ट्रिक करंट कैरी करती है आपके घर में, ठीक है, या फिर आप गोल्ड जो ऑर्नामेंट्स होते हैं उसमें भी गोल्ड की वायर्स जलती हैं बेटा, इट इज ऑल बिकॉज मेटल्स आर डक्टाइल। अगेन गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। ओके, नेक्स्ट टू मेक यू बेटर एक्सप्लेन कि मेटल्स की मैलिएबल और डक्टाइल होने के क्या फायदे हो सकते हैं, क्या यूजेस हो सकते हैं, आई हैव लिस्टेड डाउन 5 पॉइंट्स ताकि आप अपनी रियल लाइफ से रिलेट कर पाओ कि हाँ मेटल्स के डक्टाइल और मैलिएबल होने के काफी सारे यूजेस होते हैं। ये 5 पॉइंट्स विल नॉट बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, बट एज अ टीचर इट इज माई ड्यूटी कि आप रिलेट कर पाओ वट एवर यू स्टडी इन माई क्लास। Applications of metals on account of their ductility and malleability. Number 1, sheets of iron, copper and aluminium are used in making utensils of different shapes. बेटा क्योंकि आयरन, एल्यूमिनियम और जो भी मेटल्स हैं वो डक्टाइल और मेलिएबल होते हैं, उनको हम डिफरेंट शेप देकर यूटेंसिल्स की तरह से यूज करते हैं। नंबर 2, एल्यूमिनियम फॉयल्स आर यूज्ड फॉर रैपिंग फूड स्टफ। मैंने आपको बताया था जो आपकी जो मदर्स हैं, जो आपकी जो मम्मा है, वो सुबह उठकर आपके लिए खाना पैक करती हैं एल्यूमिनियम फॉयल में, वो एल्यूमिनियम की शीट इसलिए बन पाती है क्योंकि एल्यूमिनियम एक बहुत ज्यादा मैलिएबल मेटल है। सिल्वर फॉयल्स आर यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। जो आप स्वीट्स खाते हैं स्पेशली बर्फी, आपने सिल्वर का वर्क देखा होगा उसके ऊपर, वो सिल्वर वर्क जो सिल्वर फॉयल जो बनता है वो इसलिए बन पाता है बिकॉज सिल्वर इज द मोस्ट मैलिएबल मेटल। गोल्ड एंड सिल्वर वायर्स आर यूज इन ऑर्नामेंट्स। आई हैव टोल्ड यू गोल्ड सिल्वर और की जो ज्वेलरी बनती है वो डिफरेंट शेप्स की इसलिए बन पाती है क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर आर डक्टाइल एंड मैलिएबल। एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर्स आर यूज्ड फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपके घर में जो एल्यूमिनियम की कॉपर की जो वायर्स हैं वो उन थिन वायर्स में इसलिए बन पाती हैं क्योंकि मेटल्स हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी। The next property, the fifth property is that metals are good conductors of heat and possess high melting point। मतलब कि metals के through heat easily flow हो जाती है और जो metals का जो melting point है that is very high।
इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन विद द डायग्राम एक बार 5 मार्क का क्वेश्चन में पूछी जा चुकी है बोर्ड एग्जाम में। सो डू नॉट मेक दिस मिस्टेक। आपके एनसीईआरटी में या मेरी वीडियोस में मैं जो भी पढ़ा रही हूँ, कुछ भी अनइम्पोर्टेंट अपनी तरफ से समझ के मत छोड़ देना। इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन विद द डायग्राम आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू नाउ। टेक अ कॉपर और एल्यूमिनियम वायर, क्लैम्प इट हॉरिजॉन्टली ऑन द स्टैंड। ये डायग्राम के साथ साथ समझना है आपको। एक बेटा मेटल की, प्रेफरेबली कॉपर या एल्यूमिनियम की वायर लेनी है और उसको आपको क्लैम्प कर देना है स्टैंड के ऊपर। फिक्स अ पिन टू द फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग वैक्स। अब बेटा इस जो वायर है, मेटल की वायर का जो फ्री एंड है, आपको इस पे एक पिन अटैच करना है। यू हैव टू अटैच दैट पिन यूजिंग अ वैक्स। कैसे करोगे? पिन के ऊपर मोल्टन वैक्स डाल दो और अलाउ करो द वैक्स टू कूल डाउन। हीट द वायर विद अ बर्नर नियर द प्लेस क्लोजर टू द क्लैम्प्ड एंड। अब जहां से आपने उस जो वायर को क्लैम्प किया था, उस एंड के पास से आपको हीट देनी है उस वायर को। इट इज ऑब्जर्व दैट द वैक्स मेल्ट्स एंड द पिन फॉल्स। हम जब हीट देते हैं तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो वैक्स है वो मेल्ट हो जाती है एंड द पिन फॉल्स। और ये क्यों होता है? क्योंकि एक एंड से वायर की, मेटल वायर की, दूसरे एंड तक जो हीट ट्रैवल करी है, हीट ने ट्रैवल करा है, जिसकी वजह से जो है वो वैक्स मेल्ट हो गई और पिन फॉल हो गया। दिस क्लियरली शोज दैट द मेटल्स are good conductors of electricity. Further, the wire does not melt even after long heating. लेकिन बेटा जो पिन है वो तो गिर गया, वैक्स तो मेल्ट हो गई, लेकिन जो वायर है वो कितनी भी आप प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग दे लो, जल्दी से मेल्ट नहीं होती है। तो ये भी शो करता है कि जो वायर है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तो एक ही एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में हमने दो प्रॉपर्टीज प्रूव कर दी। एक की मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नंबर 2 मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट। सबसे जो बेस्ट कंडक्टर है हीट का वो है सिल्वर, फॉलोड बाय कॉपर, फॉलोड बाय एल्यूमिनियम। इसीलिए आपने देखा होगा जो घर में जो आपके बर्तन बनते हैं, यूटेंसिल्स बनते हैं, वो यूजुअली कॉपर या एल्यूमिनियम के ही बनते हैं। सिल्वर के जो यूटेंसिल्स है वो कम बनते हैं क्योंकि सिल्वर इज वे मोर एक्सपेंसिव। तो इसका भी गिव रीजन आ सकता है कि वाई यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ copper or aluminum. You will be writing down, since metals are good conductors of heat, the utensils are made up of metals. Lead is the poorest conductor of heat. स्टार मार्क कर लो, शॉर्ट 1 मार्कर एमसीक्यू क्वेश्चन है आपका कि नेम द पोरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, इट इज लेड। अब जो इस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आ सकता है दैट इज एक्सेप्शन। यस, मेटल्स की जो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड पोजेस हाई मेल्टिंग पॉइंट है, इसकी 5 एक्सेप्शंस होती हैं। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सीशियम एंड गैलियम। बेटा ये जो 5 मेटल्स हैं दे हैव एक्सट्रीमली लो मेल्टिंग पॉइंट्स। सबसे पहले आपके एनसीईआरटी बुक में एक टर्म यूज किया गया है एल्कली मेटल्स। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम के लिए आपके एनसीईआरटी में एक वर्ड मेंशन है एल्कली मेटल्स। बेटा एल्कली मेटल्स वो मेटल्स होते हैं जो जब डिसॉल्व किए जाते हैं वाटर में, दे रिलीज हाइड्रोक्साइड आयंस। लाइक सोडियम, ये हम आगे पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में। सोडियम को अगर आप वाटर से रिएक्ट करोगे यू विल गेट सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम को रिएक्ट करने पे वाटर से यू विल गेट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एंड सेम विद लिथियम, लिथियम व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर यू गेट लिथियम हाइड्रोक्साइड। बेटा सीशियम और गैलियम दो ऐसे मेटल्स हैं विच हैव एक्सट्रीमली लो मेल्टिंग पॉइंट्स। अगर आप उनको अपने हाथ पे भी रखते हो तो दे स्टार्ट मेल्टिंग। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीशियम एंड गैलियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स। Next, the sixth property of metals is कि metals are good conductors of electricity. हीट के भी गुड कंडक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर्स होते हैं। फटाफट से हम इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देख लेते हैं। ये डायग्राम देखो बेटा, आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट सेट करना होता है। कनेक्ट द मेटल्स वायर बिटवीन क्लिप्स ए एंड बी। किसी भी मेटल की आप वायर ले लो, एल्यूमिनियम, कॉपर, किसी की भी, और आपको एंड ए और एंड बी के बीच में उस वायर को अटैच करना होता है, कनेक्ट करना होता है। एंड देन यू हैव टू
यू स्विच ऑन द बैटरी, जैसे ही आप बैटरी स्विच ऑन करोगे यू विल सी दैट द बल्ब ग्लोज। अब ये बल्ब कैसे ग्लो किया? ऑब्वियसली जब तक मेटालिक वायर में करंट फ्लो नहीं करेगा दूसरे एंड तक तो वो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। सो दिस एक्सपेरिमेंट क्लियरली शोज दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन बेटा वाई डज मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? मतलब मेटालिक वायर में बेटा वो जो करंट फ्लो होता है वो फ्लो क्यों होता है, क्या रीजन है उसका? The conduction of electricity or flow of electric current is due to the flow of free electrons present in the metal. बेटा मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है। वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन। नाउ सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर जो है बेटा वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट भी है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। मर्क्यूरी इज द पोरेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हीट की बात करें तो लेड इज द पोरेस्ट कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो योर मर्क्यूरी इज द पोरेस्ट कंडक्टर। आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू डिस्कस अ क्वेश्चन विद यू, अनएक्सपेक्टेड आई मीन आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन। एक बार आपके 10th के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था एंड दैट क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू पीवीसी। आपके एनसीईआरटी बुक में ये है, लेकिन बच्चों को और आई वुड से टीचर्स को भी समझ में नहीं आया था कि इस पीवीसी से क्या क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। बेटा आप सभी ने देखा होगा, आई शो यू दिस डायग्राम में भी देखो कि आपके घर में जो वायर्स होती हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स जो करंट कैरी करती हैं, उनके ऊपर एक रबर कोटिंग होती है। जैसे डायग्राम में देखो बेटा वो रबर कोटिंग क्या है और वो रबर कोटिंग क्यों होती है? इस रबर कोटिंग को हम बोलते हैं पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। This is done because PVC is an insulating material and protects us from electric shock if touched accidentally when electric current is flowing through the wire. क्या होता है बेटा, ये जो पीवीसी है ये इंसुलेटिंग मटेरियल है। इंसुलेटिंग मटेरियल मतलब करंट को रोकता है। जब इस वायर को अगर हम एक्सीडेंटली टच कर लेते बेटा तो वी विल गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। उस इलेक्ट्रिक शॉक से हमें प्रिवेंट करने के लिए ये जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं ये कवर होती हैं विद अ कोटिंग ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड। 7th प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज कि मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है कि बेटा मेटल्स को जब एक हार्ड सरफेस पे स्ट्राइक किया जाता है तो दे प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड। आपने स्कूल बेल्स में देखा होगा, जब स्कूल बेल्स को हम हैमर्स से स्ट्राइक करते हैं तो टंग ऐसी वॉइस प्रोड्यूस करता है, एंड दैट वॉइस इज प्रोड्यूस्ड क्योंकि मेटल्स आर सोनोरस। 8th मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। बेटा डेंसिटी मेजरमेंट होता है कि हाउ टाइटली अ मटेरियल इज पैक्ड टुगेदर। जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स के जो एटम्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं जिसकी वजह से मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। एक्सेप्शन इज अगेन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दे हैव लो डेंसिटीज। 9th property, metals have high tensile strength before they break. टेंजाइल स्ट्रेंथ बेटा लोड बेयरिंग कैपेसिटी होती है कि एक मेटल कितना लोड बेयर कर सकता है टूटने से पहले। लाइक आप एक मेटल ले लो, उसके ऊपर आप स्टोन्स रखते जाओ जब तक वो ब्रेक नहीं करता, ब्रेक करने से पहले वो कितना लोड बेयर कर पाता है उसको हम बोलते हैं टेंजाइल स्ट्रेंथ। और मेटल्स की टेंजाइल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा हाई होती है। It is due to this property that iron is used in the construction of bridges, railway lines, vehicles, machinery, etc. You all know बेटा कि जो bridges हैं उन पे every day lakhs of गाड़ियां चलती हैं। अगर bridges टूटने लग जाएंगे easily तो of course you know there will be a lot of destruction to mankind and to your destruction to, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि मेटल्स की टेंजाइल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा हाई होती है, मेटल्स को हम स्पेशली आयरन को हम मशीनरी के लिए, ब्रिजेस के लिए, रेलवे लाइंस के लिए यूज करते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मर्करी। मर्करी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, उसके अलावा सारे मेटल्स आर सॉलिड। As tungsten has high resistance and high melting point, it is generally used for making filaments of incandescent lamps.
बेटा जो आपके इनकैंडेसेंट लैम्प्स जो बल्ब्स होती हैं बेटा वो यूजुअली टंगस्टन से बनी होती है, क्योंकि टंगस्टन का बेटा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड हाई रेजिस्टेंस होती है। सो ये 1 मार्क का क्वेश्चन में पूछा गया था एक बार, आपको ये दोनों पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे कि टंगस्टन हैज हाई रेजिस्टेंस एंड टंगस्टन हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। So we wind up the physical properties of metals and now we move on to physical properties of non-metals. बेटा जितनी भी properties almost जो metals में होती हैं, non-metals में it's just the opposite. तो non-metals की physical properties पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी. Let's start. Number 1. Non-metals do not possess any luster. Metals में क्या होता था? Metals have luster. Non-metals do not have luster except iodine. Iodine एक ऐसा non-metal है that is lustrous. Second property, non-metals are soft and brittle. Soft brittle means they can be easily broken. क्या होता था? metals hard होते थे, लेकिन जो non-metals हैं वो soft और brittle हैं. They when hammered they can be broken. Exception है बेटा डायमंड. डायमंड कार्बन का एक एलोट्रोपिक फॉर्म है. एलोट्रोपिक फॉर्म मतलब एक ही एलिमेंट का डिफरेंट फॉर्म, कार्बन का डिफरेंट फॉर्म है. डायमंड एक नॉन मेटल है, लेकिन डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन. थर्ड प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स आर नाइदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल. मेटल्स डक्टाइल भी होते हैं और मैलिएबल भी होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स आर नाइदर डक्टाइल नॉर मैलिएबल. फोर्थ प्रॉपर्टी, non-metals are generally bad conductors of heat and electricity. Metals में क्या था? Metals are good conductors of heat as well as electricity. Non-metals are poor conductors or bad conductors of heat and electricity. इसका क्या रीजन है बेटा? metals में free electrons present होते हैं, लेकिन non-metals में free electrons absent होते हैं. इसकी भी एक एक्सेप्शन है बेटा, ग्रेफाइट. ग्रेफाइट अगेन कार्बन का एक एलोट्रोपिक फॉर्म है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रोड्स. जो मेटल्स हैं जनरली बैड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसी एक्सेप्शन है टू द नॉन मेटल्स. ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि ग्रेफाइट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स. किसी भी चीज में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे इट विल ऑटोमेटिकली बिकम अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. फिफ्थ प्रॉपर्टी जो नॉन मेटल्स की है, दैट नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस. मतलब जब किसी भी नॉन मेटल को आप एक हार्ड ऑब्जेक्ट से हिट करते हैं दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड. सिक्स्थ प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स जनरली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. मेटल्स क्या होता है? मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, लेकिन नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स एक्सेप्ट बोरॉन, डायमंड, ग्रेफाइट. These three have high melting points. Seventh property is non-metals have low densities. मतलब जो non-metals के जो atoms हैं वो बहुत loosely packed होते हैं, due to which non-metals have low densities. Eighth property, non-metals have low tensile strength. इसका क्या मतलब है कि जो non-metals हैं उनकी load bearing capacity कम होती है, ज्यादा load bear नहीं कर पाते हैं, टूट जाते हैं. And ninth, non-metals may be solids, liquids और gases at room temperature. Metals में हमने क्या देखा था कि all metals are solid, सिर्फ मर्क्यूरी को छोड़ के, लेकिन नॉन मेटल्स बेटा तीनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड में भी, गैस में भी, लिक्विड में भी. आई विल एक्सप्लेन यू विद एग्जांपल. अगर हम सॉलिड नॉन मेटल्स की बात करें तो यू हैव कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, आयोडीन. अगर हम लिक्विड नॉन मेटल की बात करें तो यू हैव ब्रोमीन. एंड अगर हम गैसियस नॉन मेटल्स की बात करें तो यू हैव हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन. ये सारे बेटा नॉन मेटल्स ही हैं. ये जो आप अपनी स्क्रीन पे जो टेबल देख रहे हैं बेटा, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड मेमोराइज दिस टेबल you are doing nothing but you are locking the 5 marks for your board exams. इस चैप्टर में से बेटा every year, repeatedly every year, you get to see questions like differentiate between metals and non-metals on the basis of their physical properties, or differentiate between metals and non-metals on the basis of their chemical properties. क्या होता है बेटा,
द एग्जामिनर्स, उनको ना डायरेक्ट क्वेश्चन डालने में तो प्रॉब्लम आती है. दे वांट टू टेस्ट कि कितना बच्चा समझ पाया है. ठीक है, तो अगर आप लोगों ने प्रॉपर्टीज अच्छे से समझी होंगी तो यू विल डेफिनेटली बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन और आप आराम से 5 मार्क्स अपने लॉक कर लोगे. लेकिन बेटा इस चैप्टर में से बच्चों का एक ही डाउट रहता है कि मैम आपने जो 10 के 10 पॉइंट्स पढ़ाए थे हम वो पेपर में लिख के आए, स्टिल हमें 5 नंबर पूरे क्यों नहीं मिले. देखो बेटा, व्हाट यू चिल्ड्रन जो गलती करते हो बेटा वो ये है, पॉइंट्स तो रट के लिख आते हो, आप एक्सेप्शन लिखना भूल जाते हो. एक्सेप्शन के बिना आपको इस क्वेश्चन में 5 मार्क्स कभी नहीं मिलेंगे. जैसे कि अगर आपको ये बताना है कि मेटल्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट है तो और नॉन मेटल्स का लो मेल्टिंग पॉइंट, बेटा इसके साथ एक्सेप्शन भी पढ़ाई है कि मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्ट सोडियम, लिथियम, पोटेशियम. वहीं नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्ट योर ग्रेफाइट, डायमंड एंड बोरॉन. तो बेटा आपको हर पॉइंट के साथ जहां जहां एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करती हैं आपको वो भी लिखनी है. ओनली देन यू विल बी गेटिंग फुल 5 मार्क्स. तो लेट्स स्टार्ट. 10 पॉइंट्स मैं आपको डिफरेंशिएटिंग बताऊंगी बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. हम बेटा आपने देखा होगा कि इस टेबल में मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स को कैटेगराइज कर कर पॉइंट्स लिखे हैं. आप भी ऐसे लिखोगे तो योर एग्जामिनर विल बी इम्प्रेस्ड एंड आई थिंक वो आपको आंख बंद करके 5 नंबर दे देगा. सो लेट्स स्टार्ट. अगर हम स्टेट की बात करें तो मेटल्स मैंने आपको बताया था जनरली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे एक्सेप्ट मर्क्यूरी. वहीं नॉन मेटल्स बेटा तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. नंबर 2 प्रॉपर्टी है बेटा लस्टर. मैंने बताया था मेटल्स प्योर स्टेट में दे आर लस्ट्रस, वहीं नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, शाइनी नहीं होते हैं एक्सेप्ट आयोडीन. नंबर 3 जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक है हार्डनेस. मैंने आपको बताया था मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम. वहीं नॉन मेटल्स सॉफ्ट और ब्रिटल होते हैं एक्सेप्ट डायमंड. डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन. 4th कैरेक्टरिस्टिक है डक्टिलिटी एंड मैलिएबिलिटी. आई टोल्ड यू मेटल्स आर बोथ डक्टाइल एंड मैलिएबल, वहीं नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल एंड नॉन मैलिएबल. 5th जो प्रॉपर्टी है दैट इज कंडक्टर्स ऑफ हीट. आई टोल्ड यू कि जो मेटल्स हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, वहीं जो नॉन मेटल्स हैं नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट. नेक्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी है that is conductors of electricity. I told you metals are good conductors of electricity because they have free electrons, and non-metals are bad conductors of electricity because they do not have free electrons except graphite. Graphite ऐसा non-metal है जो good conductor है electricity का. Next characteristic is melting point. I told you metals have high melting point except sodium, lithium, potassium, cesium and gallium, and वहीं non-metals have low melting points except boron, graphite and diamond. They have high melting points. 8th property is sonority. I told you metals are sonorous, non-metals are non-sonorous. 9th density. बेटा जो मेटल्स के जो एटम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, दैट मीन्स दे हैव हाई डेंसिटी एक्सेप्ट सोडियम, लिथियम, पोटेशियम. वहीं नॉन मेटल्स के जो एटम्स होते हैं दे आर लूजली पैक्ड विच मीन्स नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी. फाइनली 10th जो प्रॉपर्टी है दैट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ. जो मेटल्स हैं दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, वहीं जो नॉन मेटल्स हैं दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ. दीज 10 पॉइंट्स आर शॉर्ट 5 मार्क का क्वेश्चन इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन. आपको मेटल्स नॉन मेटल्स को उनकी स्टेट, हार्डनेस, लस्टर, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरिटी, कंडक्टर्स ऑफ हीट, कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ इन पे कैरेक्टराइज करना है. एक्सेप्शन हर पॉइंट के साथ लिखनी है. और बेटा जो एक्सेप्शंस मैंने आपको मेटल्स की प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज के साथ साथ पढ़ाई हैं वो भी याद रखनी है बिकॉज 1 मार्कर एमसीक्यू में उनके पूछे जाने के चांसेस भी काफी ज्यादा हाई हैं. सो विद दिस वी वाइंड अप द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. आई विल बी बैक विद येट अनदर वीडियो जिसमें हम कवर करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स.